हेलो गैस, आज एक वीडियो बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। HTML के जो टैग्स होते हैं उसके ऊपर बना रहे हैं। जैसे कि हमारा BR टैग हो गया, HR टैग हो गया, नॉर्मल टैग होते हैं, उस टैग के ऊपर कैसे काम करते हैं उसके टैग के बारे में जानते हैं। तो हमने एक यहाँ पर फोल्डर बना रखे हैं, आप एक फोल्डर बना लीजिए यहाँ पे, जो एक boy.html के नाम से बना लेना है। बनाने के बाद एक यहाँ पर आना है, एक बॉयलर प्लेट इनेबल करेंगे। बॉयलर प्लेट का मतलब ये होता है कि शिफ्ट के साथ ये जो वन वन में होता है, आप जैसे प्रेस करते हैं, एक ऐसा आपके सामने एक आ जाएगा। इसमें एमिट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, जिसे आप इसे करके आप इंटर मारिएगा तो ऐसा आपका सामने एक VS कोड में आ जाएगा, जिसे बॉयलर प्लेट बोलते हैं। इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता, जैसे कि इसमें ऊपर है डॉग टाइप HTML है और हेड है, बॉडी टैग है, इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक दे देगा। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, इसे डिलीट मार देते हैं। इस शिफ्ट के साथ जब वन प्रेस करते हैं तो इसे आ जाता है, ऊपर में आ जाता है। ये नीचे वालों को नहीं करना है, ये टॉप वालों को करना है। टॉप वालों को प्रेस करके इंटर मार देना है, बस ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट लिखा है टाइटल के सामने, ये जो होता है आपके जो वेबसाइट के जो हेडर में होता है उसमें दिखाई देता है। तो इसको हम रीनेम कर लेंगे अपने से, जो मर्जी है। जिससे मान लेते हैं कि हम एक प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो हम इसे प्रैक्टिस लिख देंगे। प्रैक्टिस नोट आप कुछ भी इसमें नोट कर सकते हैं। तो पहला हम जो बात करने जा रहे हैं, एक होता है बोल्ड टैग। तो बोल्ड कैसे लिखते हैं, तो बी 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 फॉर बोल्ड। तो बी जैसे आप प्रेस कीजिएगा फिर इंटर मारिएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक ये जनरेट कर देता है इसका टैग। ये जो बोल्ड टैग है, ये स्टार्टिंग का ये जो है, स्टार्टिंग का ये जो है, इसे क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग टैग। इसे बोलते हैं एंडिंग टैग। एंडिंग टैग में ये जो होता है, ये जो ऑब्लिक का जो साइन है, ये शो करता है कि इसके बीच में जो भी जैसे हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में ये रीड करेगा, ठीक है। तो ये जो बी है, बी का मतलब बोल्ड। आप कुछ भी इसमें आप नोट कीजिएगा, ये उसको बोल्ड कर देगा। जैसे कि रैंडम कुछ भी मैंने टेक्स्ट किया, अब इसे कर दिया, मैंने सेव कर दिया। इसको हम क्या करें, एक लाइव सर्वर होता है जिसके क्रोम के थ्रू हम इसमें देखते हैं। तो हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो इसको यहाँ पर जा करके आप इसमें करके आप लाइव सर्वर में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कर रखा है, ये देखिए, इसमें मैंने जो भी टाइप किया था ये आ गया, इसमें बोल्ड करके आया था ये। आप अगर लाइव सर्वर अगर ओपन करना चाहें तो लाइव सर्वर को आप इसमें टाइप कर सकते हैं, लाइव सर्वर। ये जो है इसको आप इनेबल करना होगा। अब मैं इनेबल कर रखा हूँ, और इनेबल कर लेंगे तो आप इसे क्रोम में देख पाएंगे। इसे मैं कट कर देता हूँ, ये आ गया मेरा। और इसको एक बार अगेन खोल लेते हैं क्रोम में, ओपन विद द लाइव सर्वर। लाइव सर्वर का मतलब होता है कि जो भी है एक इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं HTML टैग के थ्रू, इसमें हम देख पाएंगे। ये लाइव सर्वर का कमाल होता है, मैजिक बोल सकते हैं। और इसको साइड में लगा लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही साइड हो गया है तो एक मिनट, बस इतना काफ़ी है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, ये बड़ा हो गया, यहाँ से आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका आप ये एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट जैसे कि ये साइड में हो गया, इसको भी साइड में कर सकते हैं। इससे करने में थोड़ा फील अच्छा, बेटर फील होता है। आप ऐसे कर लिए। तो ये बी जो हो गया, बी से हमने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। और एक और आता है जैसे कि पैराग्राफ टाइप आता है, जैसे कि रैंडम आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो P4 पैराग्राफ नॉर्मल है, इसको आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, P4 पैराग्राफ। और इसमें जैसे मान लीजिए कि आपको पैराग्राफ में क्या होता है कि बहुत सारे सेंटेंसेस को आपको नोट डाउन करना पड़ता है। तो उसमें कि क्या लिखे क्या नहीं इसमें लिखे आपको सोचना पड़ता है। तो उसके लिए इसमें एक सिस्टम है, लोरेम करके है। तो ये लोरेम आ गया। लोरेम के बाद आप जितना नंबरिंग टाइप कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 50 कर लेता हूँ, तो लोरेम 50 कर लिया हूँ। अगर इतना करके इंटर में मारूंगा तो ये 50 हमारे सामने प्रेडिक्ट कर देगा। ये देखिए, इसमें 50 वर्ड्स इसमें आ गए। ये इस साइड में ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो ये जो हमारे जो क्रोम का ब्राउज़र है, इसमें सामने दिख रहा है कि लोरेम करके यहाँ पर इतना आ गया है। तो ये हमारा पैराग्राफ टाइप का कमाल था। अब ये यहाँ से मैच करें, जो टॉप वाला जो था, ये जो रैंडम जो बी में लिखे ब्रैकेट में, ये जो हमारा बोल्ड है, और इसके जो नीचे वाला है ये नॉर्मल कंडीशन में है। तो यही हमारा कमाल कर रहा है, बोल्ड। और एक और टैग में एंट्री करते हैं, ये दूसरा टैग है, एक स्ट्राइक टैग आता है। स्ट्राइक टैग के अगर अंदर कुछ भी अगर रैंडम चीज़ें अगर लिखते हैं तो ये देखिए उसको कट कर देता है। कट करने के बाद ये होता है कि वो चीज़ें डिलीट हो जाती है। आप देखे होंगे अमेजन या फ्लिपकार्ट होता है, जैसे कि पहले का प्राइस 500 रुपये था और अब जो प्राइस है उसका 300 रुपये होगा। तो 500 रुपये प्राइस को क्या करते हैं, कट कर दिया जाता है। तो ऐसे करके आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर 500 रुपये लिख देता हूँ, 500।
500। तो ये देखिए 500 रुपये क्या कर दिया, कट कर दिया है। इसके अहेड में आप RS भी नोट कर सकते हैं, RS। इसे कंट्रोल एस से आप सेव करना मत भूलिएगा, कंट्रोल एस से सेव करते रहना। जब आप सेव नहीं कीजिएगा यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो ये हो गया। ऐसे करके आपका बहुत सारा टैग है, मैं कुछ यहाँ पर नोट कर लिया हूँ, आपको बताता हूँ। ये देखिए BR टैग हो गया। U का मतलब होता है कि अंडरलाइन, I का मतलब इटॉलिक, P का मतलब पैराग्राफ, BR का मतलब ब्रेक लाइन। जो लाइन होगा इसमें अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो एक सेंटेंस में चलता जाता है, लेकिन हमें दूसरी अगर लाइन में लाना है तो BR का यूज करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि दूसरी लाइन में वो आ जाता है। तो एक बटन टैग है, बनाना सीखेंगे। और H1 H2 H3 क्या है, हेडिंग टैग क्या है, HR क्या है, इन सब टैग के जो नॉर्मल टैग हैं इनके बारे में आज जानेंगे। तो आ जाते हैं फिर से। इसमें हमने यू के बारे में पढ़ा था, तो यू जैसे ही करेंगे हमारा जो टॉपर है आ जाएगा। यू सजेशन दे रहा है, एमिट ऑब्जर्वेशन। एमिट में क्या होता है कि बस सजेशन पूरा कर देता है, आपको लिखना नहीं पड़ता है ज़्यादा। फिर इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अंडरलाइन लिखते हैं, UNDERLINE, अंडरलाइन लिख दिए। फिर इसको लिखने से कुछ नहीं, उसको सेव करना पड़ता है। तो इसको हम सेव करेंगे, इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया। तो ये देखिए हमारा अंडरलाइन हो गया। इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन आ गया है। लेकिन ये जो 500 500 इसके साइड में ही आ रहा है, लेकिन हमें इसको नीचे चाहिए। तो स्ट्राइक के बाद क्या करेंगे, स्ट्राइक के बाद BR लगा देंगे, BR आगे एमिट ऑब्जर्वेशन इंटर कर देंगे। अब कंट्रोल से सेव करेंगे, ये देखिए दूसरी लाइन में आ गया। तो ये जितना हम BR लगाएंगे उतना ये दूसरी लाइन में एंट्री करता जाएगा। इंटर करेंगे, फिर कंट्रोल से सेव करेंगे, फिर BR करेंगे, फिर इंटर करेंगे, कंट्रोल सेव करेंगे। तो ये नीचे की तरफ चलता जाएगा। ये BR हो गया। और एक और आता है I फॉर इटॉलिक। एक I लिख लेते हैं, ये आ गया इटॉलिक। इसके अंदर भी लिख लेते हैं इटालिक, इटालिक इसके अंदर इटालिक आ गया। ये इटालिक, ये जो हमारा जो लेटर्स है और ये लेटर्स है, दोनों में डिफरेंसेस है। ये इटॉलिक सेंस में है और ये नॉर्मल सेंस में है। तो इसको भी दूसरी लाइन में कर लेते हैं, BR टाइप का यूज करते हुए। दूसरी लाइन में आ गया, ये सेव कर लेते हैं, ये दूसरी लाइन में आ गया। और एक आता है हॉरिजॉन्टल टैग। और हॉरिजॉन्टल टैग में क्या होता है, HR करते हैं। इसमें क्या होता है, एक लाइन बन जाती है हॉरिजॉन्टली, वो डिवाइडर की भी काम करता है। तो कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक लाइन बन गया है पूरा। तो ये किसका कमाल है, ये पूरा मैजिक है HR का। HR केवल लिख देने से ये पूरा बन गया। हमारे पास दो प्रकार के टैब आते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैब। ओपनिंग टैग को आप सिंगल टैब भी बोल सकते हैं, और जो क्लोजिंग और एंडिंग दोनों में होता है उसे आप पेयर टैग बोलते हैं। तो ये जो HR है और BR है, ये कोई सिंगल टैग है, सिंगल टैग आप इसे बोलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें क्लोजिंग है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो I है, U है और ये P है और B है, ये ओपनिंग है। ओपनिंग का मतलब ये स्टार्टिंग टैग भी है और ये एंडिंग टैग भी, दोनों टैग है। एंडिंग टैग में ये ध्यान रखिएगा, एंडिंग टैग में ऐसा रहेगा आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग का हो गया, ये एंड का हो गया, इसके बीच में आपको ये ओबली लेना है, सॉरी ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। ये एंडिंग का हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये स्टार्ट से लेकर के एंड तक इन दोनों के बीच में जितना भी वो लेटर रहेगा, जितना भी वर्ड रहेगा, उसको ये रीड करेगा। बाय द वे अगर इसको करके हम यहाँ पर ला देते हैं तो पूरा जितना भी रहेगा उसको ये सेंस कर लेगा। ये इसका हो गया। फिर आगे चलते हैं, कुछ और टैग के बारे में देख लेते हैं। आगे जो है पैराग्राफ हो गया, बटन टैग हो गया, ये हेडिंग टैग हो गया। हेडिंग टैग जो मेन है इसके बारे में जान लेते हैं। हेडिंग टैग क्या है, हेडिंग टैग, हेडिंग टैग H1 टैग, पहले H1 से स्टार्ट करते हैं। H1 टैग क्या है, तो H1 टैग, ये हेडिंग H1 है, दिस इज H1 टैग। अब इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिस इज H1 टैग। H1 टैग जो है ये जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया है। और दूसरा को लिख कर देखते हैं, अनदर को, ये H2 टैग लिखते हैं। H2 टैग नोट डाउन कर लिए, इसके अंदर लिखते हैं दिस इज H2 टैग, H2 टैग, इसको सेव करते हैं। तो ये जो H1 टैग था, ऊपर वाला H1 टैग है, इसके बाद H2 टैग है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को डिफरेंस ये है कि ये जैसे जैसे इसका नंबरिंग बढ़ता जाएगा, H1 H2 H3 करके बढ़ता जाएगा, इसका जो बोल्डनेस है ये कम होता जाएगा। H3 हो गया, H4 हो गया, H6 हो गया, तो बोल्डनेस कम होता जाएगा। ये हेडिंग के पर्पज़ से यूज होता है, जहाँ पर जैसा रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यूज करता हूँ H6 को, H6। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। H6 हेडिंग, हेडिंग टैग, अब सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो H1 टैग था, यहाँ पर H2 टैग है, यहाँ पर H6 टैग है।
तो ये बहुत छोटा हो गया। ये जैसे जैसे इसका नंबरिंग बढ़ता जाएगा इसका बोल्डनेस कम होता जाएगा। फिर इसके बाद एक बटन का बता देते हैं, जैसे कि फॉर्म टैग भी आता है, जैसे कि हमारा इंक्वायरी वाला फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म होता है, वो फॉर्म टैग के अंदर बनाते हैं। आगे वाले में आने वाले वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे कि जैसे कि पासवर्ड होता है तो पासवर्ड कैसे बनता है, पासवर्ड वाला इनपुट क्या होते हैं, उसका कोई थोड़ा सा मैं ग्लिम्स यहाँ पर शो करूँगा। बटन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा फॉर्म के इनपुट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक इनपुट टैग आता है हमारे HTML में, इनपुट टैग आ गया। इनपुट टैग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और एक और आता है इनपुट, ये इनपुट के अंदर लिखने का आ गया एक और बॉडी टैग, ठीक, INPUT, इनपुट चेकसम, ये चेकसम का आ गया, इसमें हम चेकसम का यूज करेंगे। इनपुट का भी बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि इनपुट में एक आता है कि टेक्स्ट आता है, टाइप में आता है, फिर आता है एक पासवर्ड आता है, ईमेल आता है, और एक डेट एंड टाइम आता है, उससे आप इनेबल कर सकते हैं। इनपुट यहाँ पर कुछ और शो कर रहा है। ठीक है, मिलते फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बहुत सारा लेकर आएंगे, जैसे कि फॉर्म हो गया, फॉर्म टैग में क्या क्या आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हम जो लेकर जो भी वीडियो आएंगे उसके बारे में, टैग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फिर CSS के बारे में करेंगे, CSS के जो प्रॉपर्टी होते हैं, उनके जो एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट कैसे काम करते हैं उन पर केवल, उसमें हम लेक्चर लेकर नहीं आएंगे, केवल नॉर्मल से कौन सा टैग कैसे काम करते हैं उसके बारे में बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।